नमस्कार साथियों, मेरा नाम संदीप बंसल श्री साइंस सॉल्यूशन पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले टॉपिक में समझाया था कि टैली प्राइम के अंदर कंपनी को कैसे क्रिएट किया जाता है। आज के इस टॉपिक में समझाएंगे कि टैली प्राइम के अंदर लेजर को कैसे क्रिएट किया जाता है, कौन कौन से लेजरों की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, उन लेजर को कैसे क्रिएट किया जाता है, उन लेजर के बारे में समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास और सीखते हैं लेजर को क्रिएट करना। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इस टॉपिक में जानेंगे लेज़र के बारे में। हमने अपनी कंपनी तो क्रिएट कर ली है। अब इसके बाद जो हमारा अगला काम क्या होगा, हमारा अगला काम होगा कि हमको लेज़र क्रिएट करने होंगे, क्योंकि हमारे जो सप्लायर हैं जिनसे हम माल परचेज़ कर रहे हैं वे हमें परचेज़ का इनवाइस देंगे जिसकी हमें एंट्री करनी होगी। जब हम परचेज़ वाउचर में एंट्री करने जाएंगे तो हमें उसका नाम भी लिखना होगा कि किससे हमने माल परचेज़ किया है। वहाँ पर उसका नाम नहीं लिख सकते, वहाँ पर हमें उसका लेज़र क्रिएट करना होगा और लेज़र क्रिएट करते समय उससे रिलेटिव सारी जानकारी हमें उसमें देनी होगी। इसके लिए ही हमें लेज़र क्रिएट करने होंगे। जब भी हम किसी भी वाउचर में एंट्री करने जाएंगे वहाँ पर हम नाम नहीं लिख सकते, हमें हर किसी के लेज़र क्रिएट करने होंगे। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। जो कॉमन लेज़र हैं उनको हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो चलिए समझते हैं लेज़र को क्रिएट करना। जब हमें लेज़र क्रिएट करना हो तो गेटवे ऑफ टैली जो मेन मेन्यू है इसमें हमें मास्टर के अंदर क्रिएट में आना होगा। क्रिएट पर आकर जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करते क्रिएशन में आ जाएंगे। इसके बाद हम जाएंगे लेज़र में, क्योंकि हमें लेज़र क्रिएट करना है। तो हमने लेज़र को सेलेक्ट कर लिया। लेज़र को सेलेक्ट करने के बाद हम जैसे ही एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करते ही हम लेज़र क्रिएशन में आ गए। अब इसमें हमें लेज़र क्रिएट करना है तो कुछ कॉमन लेज़र हैं जो हमारे काम आएंगे, उनको हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। बाकी ये कुछ लेज़र की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वह हम वाउचर एंट्री करते समय ही उनको क्रिएट कर लेंगे। राज कंप्यूटर हमारे एक सप्लायर हैं जिनसे हमने सामान परचेज़ किया है। इनका लेज़र क्रिएट करते हैं। नाम में टाइप कर देंगे राज कंप्यूटर। राज कंप्यूटर टाइप करने के बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे। हमें ग्रुप ज़रूर देना होगा। देखो जैसा ही हम अंडर के सामने कर्सर लेकर आते हैं ग्रुप की लिस्ट शो हो गई है। लिस्ट में से ही हमें ग्रुप को सिलेक्ट करना है। क्रिएट करने जा रहा हूँ, ये जाएगा सेकेंडरी क्रिएटर्स ग्रुप में, इसलिए इसमें मैं सेकेंडरी क्रिएटर्स ग्रुप को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ग्रुप को सेलेक्ट करने के बाद एंटर करके नीचे आ गए। इसके बाद है मेंटेन बिल बाय बिल, मैं इसको नो ही रहने देता हूँ। मेंटेन बिल बाय बिल को यस करने से क्या होगा यह मैं आपको आगे बताऊँगा। फिलहाल मैं इसको नो ही रहने देता हूँ। फिर आते हैं इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, इसको तो हमें नो ही रखना है। इसके बाद एंटर प्रेस करके एड्रेस के कॉलम में आ जाएंगे। इसके बाद एंटर प्रेस करके मैं आ गया एड्रेस के कॉलम में। हम जिनका भी लेज़र क्रिएट करने जा रहे हैं उनका एड्रेस हमें यहाँ डालना होगा। राज कंप्यूटर का जो भी एड्रेस है वह मैं इसमें डाल देता हूँ। एड्रेस डालने के बाद एंटर प्रेस करके फिर एक बार और एंटर प्रेस कर देंगे। इसके बाद हमारा कर्सर आ गया स्टेट में, और जैसे ही स्टेट में हमारा कर्सर आया तो लिस्ट ऑफ स्टेट यहाँ पर ओपन हो गई। इसमें हमें बहुत ध्यान से काम करना है। स्टडी कॉलम में हमें बहुत ध्यान से काम करना है, यानी जो राज कंप्यूटर का लेज़र क्रिएट करने जा रहे हैं इसकी जो फर्म है, यानी ये सप्लायर कहाँ का है, इसकी स्टेट क्या है, राज कंप्यूटर कौन सी स्टेट की फर्म है। राज कंप्यूटर मुरादाबाद में है और मुरादाबाद जो है उत्तर प्रदेश में आता है, इसलिए इसमें मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। स्टेट हमें ध्यान रखनी है, अगर राज कंप्यूटर का एड्रेस देहरादून का होता तो स्टेट में मैं उत्तराखंड सेलेक्ट करता, क्योंकि स्टेट के आधार पर ही SGST, CGST और IGST टैक्स कैलकुलेट होगा। इसलिए हमें बहुत ही सावधानी के साथ ये बात ध्यान रखनी है कि जो लेज़र हम क्रिएट करने जा रहे हैं, यानी जिस भी पार्टी का लेज़र क्रिएट करने जा रहे हैं उसकी स्टेट क्या है वह आपको ध्यान से देखकर डालनी है। स्टेट में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी, क्योंकि स्टेट के आधार पर ही हमारा टैक्स कैलकुलेट होता है। अब आते हैं कंट्री में। कंट्री बाय डिफ़ॉल्ट हमारी इंडिया सेलेक्ट है, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अब एंटर करके आगे पिन कोड में, पिन कोड के कॉलम में पार्टी की जिसका हम लेज़र क्रिएट कर रहे हैं
उसकी सिटी का जो भी पिन कोड है वह डाल देंगे। पिन कोड डालने के बाद एंटर की प्रेस करके मोबाइल नंबर के कॉलम में पार्टी का जो भी मोबाइल नंबर है वह डाल देता हूँ। जैसे राज कंप्यूटर का जो भी मोबाइल नंबर है वो उसमें डाल दिया मैंने। इसके बाद आ गए प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इसको यस करके कॉन्टैक्ट डिटेल्स को हम फिल कर देंगे। इसमें राज कंप्यूटर के कॉन्टैक्ट पर्सन जो भी हैं उसका नाम डाल देता हूँ। यदि हमें राज कंप्यूटर की फ़र्म के मालिक से बात करनी है तो हम किससे बात करेंगे, ये तो हम पता ही नहीं। इसलिए हम राज कंप्यूटर की फ़र्म के मालिक का नाम डालकर एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे कि मैंने इसमें राज कंप्यूटर के मालिक का नाम सिंटू चौहान है, तो सिंटू चौहान नाम डालकर एंटर प्रेस कर दिया। इसके बाद इनका फ़ोन नंबर, अगर हमें इनसे पर्सनली बात करनी है तो किस नंबर बात करेंगे, तो उसमें मैंने राज कंप्यूटर के जो ऑनर्स हैं सिंटू चौहान, उनका मोबाइल नंबर डाल दिया। इनका मोबाइल नंबर डालने के बाद यदि इनके पास फैक्स है तो फैक्स नंबर डाल देंगे। इनकी जो भी ईमेल आईडी है वह ईमेल आईडी डाल देंगे और जो भी इन्फॉर्मेशन हमें भरनी है वो इन्फॉर्मेशन फिल करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद आए पैन नंबर के कॉलम में राज कंप्यूटर का जो भी पैन नंबर है वह डाल देंगे। उसके बाद एंटर करके आते रजिस्ट्रेशन टाइप में। रजिस्ट्रेशन टाइप में आने के बाद हमें रजिस्ट्रेशन टाइप के बारे में भी समझना है। इसमें यह पूछा जा रहा है कि आप जो लीजर क्रिएट करने जा रहे हैं, जिसका भी लीजर क्रिएट करने जा रहे हैं, उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है। इसमें 4 रजिस्ट्रेशन टाइप शो हो रहे हैं: कंपोजिशन, कंज्यूमर, रेगुलर और अनरजिस्टर्ड। इसका मतलब क्या है ये भी बात जान लेते हैं। इसमें रेगुलर और कंपोजिशन ये दोनों ही जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं। हम जिनका लेज़र क्रिएट करने जा रहे हैं वह यदि रेगुलर है तो इसमें हम रेगुलर, और यदि इन्होंने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर रखा है तो इसमें हम कंपोजिशन कर देंगे। देखिए जैसे ही कंपोजिशन को सेलेक्ट करता हूँ तो जीएसटी आईएन पर आकर हमारा कर्सर आकर रुक गया। जैसे ही मैं कंपोजिशन को सेलेक्ट करता हूँ और जीएसटी आईएन पर हमारा कर्सर आकर रुक गया, यानी यह जो राज कंप्यूटर हैं इन्होंने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किए हुए हैं, तब भी इनके पास जीएसटी आईएन नंबर होगा, इसलिए कर्सर रुका हुआ है। इसी तरीके से यदि हम रेगुलर करते हैं तो रेगुलर करने के बाद भी एंटर प्रेस करते ही हमारा कर्सर जीएसटी आईएन पर रुक जाएगा, यानी ये भी जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और इनके पास भी जीएसटी आईएन नंबर होगा। यदि हम इसमें कंज्यूमर करें और जैसे ही मैंने कंज्यूमर को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो हम देख रहे हैं जीएसटी आईएन पर हमारा कर्सर नहीं रुका और ना ही जीएसटी आईएन नंबर का कॉलम शो हो रहा। कंज्यूमर का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपसे क्या करेगा, सिर्फ माल लेगा और लेकर चला जाएगा। हम ये जो लेजर क्रिएट कर रहे हैं, हम इस पार्टी से माल खरीद रहे हैं और हम कंज्यूमर से तो माल खरीदेंगे नहीं, क्यों, कंज्यूमर पर माल कहाँ से आया। कंज्यूमर का मतलब होता है ग्राहक। जब मैं सैनिडेटर्स का लेजर बनाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा कंज्यूमर के बारे में। अब जानते हैं अनरजिस्टर्ड का मतलब। अनरजिस्टर्ड का मतलब क्या है, हम जिनसे माल खरीद रहे हैं क्या वह अनरजिस्टर्ड है, यानी वह छोटा दुकानदार है जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है। जैसे ही मैं अनरजिस्टर्ड को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करूंगा तब भी जीएसटी आईएन का ऑप्शन नहीं आएगा। हमारे जो राज कंप्यूटर हैं वह जीएसटी में रेगुलर में रजिस्टर्ड हैं, इसलिए मैंने रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर कर दिया। रजिस्ट्रेशन टाइप करते ही जीएसटी आईएन में कर्सर आकर रुक गया। इसमें मैं राज कंप्यूटर का जीएसटी में डाल देता हूँ। जो भी राज कंप्यूटर का जीएसटी नंबर है वह मैंने इसमें डाल रहा हूँ। साथियों, ये जो जीएसटी आईएन होता है यह पेन बेस्ड होता है। जीएसटी आईएन में सबसे पहले जो 2 अंक आए हैं वह स्टेट कोड है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कोड है 09, इसलिए सबसे पहले मैंने 09 ही डाला। उसके बाद मैंने 10 नंबर का राज कंप्यूटर के ऑनर जो हैं उनका पैन कार्ड नंबर डाल दिया, क्योंकि पैन कार्ड नंबर बेस पर ही जीएसटी अप्लाई होती है। लास्ट की 3 डिजिट डिपार्टमेंटल होती हैं। इसी प्रकार 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है जो मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इस लेजर को सेव करता हूँ। एंटर करके मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। इस प्रकार मेरे सैनिडेटर्स का लेजर क्रिएट कर लिया जो कि अपनी स्टेट का है। चलो एक दूसरी स्टेट की पार्टी का भी लेजर क्रिएट करना सीख लेते हैं और एक बाहर की स्टेट की पार्टी का लेजर क्रिएट करते हैं। नेम मैंने डाल दिया कमल ट्रेडर्स। कमल ट्रेडर्स डालने के बाद आगे ग्रुप में ये भी सिंडिकेटर्स ग्रुप में ही रहेगा। इसके बाद इनका एड्रेस, जो भी कमल ट्रेडर्स का एड्रेस है मैं डाल देता हूँ। कमल ट्रेडर्स दिल्ली के हैं तो इसलिए मैंने इसमें दिल्ली का एड्रेस डाल दिया। दिल्ली के एड्रेस टाइप करने के बाद
अब जो कर्सर स्टेट में आया है इसमें मैं कर दूंगा दिल्ली, क्योंकि यह दिल्ली के हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप किसी भी पार्टी का लेज़र क्रिएट करने जा रहे हैं, उस पार्टी की जो भी स्टेट है, उस पार्टी की जो भी स्टेट हो वह स्टेट डालनी है, स्टेट में गलती ना हो। और जो भी इस फर्म से संबंधित जानकारी है वह सभी जानकारी उसको मैं इसमें फिल कर देता हूँ। जैसे कि पार्टी रेगुलर में रजिस्टर्ड है तो रेगुलर कर दिया। अब इसका जीएसटी नंबर, जो भी जीएसटी नंबर है मैं डाल देता हूँ। एक्सेप्ट करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैंने क्या किया, एक अपनी स्टेट का सप्लायर का लेज़र क्रिएट कर लिया और एक अपनी स्टेट के बाहर के सप्लायर का लेज़र क्रिएट कर लिया। यानी राज कंप्यूटर को उत्तर प्रदेश की फ़र्म है और जो कमल ट्रेडर्स है वह दिल्ली की फ़र्म है और हमारी जो कंपनी है वह भी उत्तर प्रदेश में है। यानी एक हमारे स्टेट का लेज़र बन गया, एक हमारे स्टेट से बाहर का हो गया यह है। और जो राज कंप्यूटर का लेज़र क्रिएट किया है वह भी उत्तर प्रदेश का है और एक मैंने जो बना लिया अपनी स्टेट से बाहर का कमल ट्रेडर्स, यानी अपनी स्टेट से बाहर का, यानी दिल्ली स्टेट का, जिनको मैंने सेव कर दिया है। साथियों, इस तरह से आपको क्या करना है, जितने भी सप्लायर हैं उन सभी सप्लायर को लेज़र इसी प्रकार से आपको क्रिएट करने होंगे। सप्लायर के लेज़र तो हमने क्रिएट कर लिए। अब आते हैं वायर की तरफ, जिनको हम माल बेचेंगे, क्योंकि हम माल खरीदा है तो माल बेचना भी होगा। जब वायर का लेज़र क्रिएट करेंगे, जिसको भी माल सेल करने जा रहे हैं, यानी क्रेडिट सेल करने जा रहे हैं, जिसको भी सेल करने जा रहे हैं उसका भी लेज़र हमें क्रिएट करना होगा। अब उसको कैसे क्रिएट करेंगे चलिए भी सीखते हैं। पार्टी डाल दिया मैंने वायर का नाम, जैसे कि वायर का नाम हमारे काव्या स्टोर, मैंने काव्या स्टोर टाइप कर दिया। काव्या स्टोर टाइप करने के बाद आगे ग्रुप में इसको हम सैंडी डेटर्स ग्रुप में रखेंगे। काव्या स्टोर को मैं सैंडी डेटर्स ग्रुप में रखता हूँ। और जिस तरह से मैंने पहले लेज़र क्रिएट किए थे उसी प्रकार से मैं इसे भी इसकी सारी इन्फॉर्मेशन डालकर सेव कर देता हूँ। ये जो काव्या स्टोर वाले हैं ये मुरादाबाद के हैं, इसलिए इनका मुरादाबाद का एड्रेस डाल दिया, सिटी में मुरादाबाद डाल दिया। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में आता है तो इसलिए उस स्टेट में मैंने उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट कर लिया। अब आगे रेस्टोरेंट टाइप में जब हम बायर के लिए यानी सैनिटाइजर्स के लिए लेज़र क्रिएट करते हैं तो हमारे सामने 4 ऑप्शन आएंगे, क्योंकि जिसको हम माल सेल करने जा रहे हैं वह रेगुलर में रजिस्टर्ड भी हो सकता है, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन भी हो सकता है, कंज्यूमर भी हो सकता है। यानी हमारे पास कोई व्यक्ति आता है, सामान लेता है और उसको लेकर चला जाता है, तब वह कंज्यूमर हुआ। हम कंज्यूमर को भी सेल कर सकते हैं, हम अनरजिस्टर्ड को भी सेल कर सकते हैं। अनरजिस्टर्ड यानी छोटे छोटे दुकानदार जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, वह हमसे माल लेने आएंगे तो उनको हम लेज़र क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम उनको उधार माल दे रहे हैं। मान लीजिए काव्या स्टोर हैं, अनरजिस्टर्ड होते, ये छोटे दुकानदार होते, इनका टर्नओवर पूरे फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख रुपए से कम है, तो ज़रूरी नहीं था इनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना। तो मान लीजिए इन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो यह अनरजिस्टर्ड की श्रेणी में आते। यानी अनरजिस्टर्ड में छोटे छोटे दुकानदार जो कि माल आपसे ले जाएंगे और उसको आगे बेचेंगे, तो वह अनरजिस्टर्ड की श्रेणी में आएंगे। यानी अनरजिस्टर्ड में छोटे छोटे दुकानदार आते हैं जो कि आपसे माल ले जाएंगे और उसको आगे बेच देंगे, तो वह सब अनरजिस्टर्ड की श्रेणी में आएंगे। बस आपको यही बात ध्यान रखनी है, जब आप जिसका भी लेज़र क्रिएट करने जा रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन टाइप क्या रखना है, बस इस बात को ध्यान में रखना है। ये बात समझ गए होंगे कि रेगुलर कौन है, कंपोजिशन कौन है, कंज्यूमर कौन है और अनरजिस्टर्ड कौन है। काव्या स्टोर रेगुलर हैं, इनको मैंने रेगुलर सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि रेगुलर रजिस्टर्ड हैं तो इनके पास जीएसटी नंबर भी होगा। जो भी इनका जीएसटी नंबर है वह मैं डाल देता हूँ। जीएसटी नंबर डालकर जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, नीचे वार्निंग आ गई, इसको हम इग्नोर करके एक्सेप्ट करके सेव कर लेंगे। ये लेज़र मैंने अपनी स्टेट का बनाया है। चलो एक और दूसरा लेज़र बना लेता हूँ किसी दूसरी स्टेट का, यानी अपनी स्टेट से बाहर का। एक फर्म है आकाश ट्रेडर्स जो कि दूसरे स्टेट की है। चलो इसका लेज़र क्रिएट करते हैं। नाम में टाइप कर देता हूँ आकाश ट्रेडर्स, ग्रुप में वही सैंडी डेटर्स ही रहेगा, क्योंकि हम इसको माल बेच रहे हैं। जिसको हम माल बेचते हैं उसका ग्रुप सैंडी डेटर्स होता है। आकाश ट्रेडर्स का जो एड्रेस है वह लुधियाना का एड्रेस है। इनका मैं लुधियाना का एड्रेस इसमें टाइप कर देता हूँ। एड्रेस डालने के बाद आते हैं स्टेट में। लुधियाना आता है पंजाब में, लुधियाना पंजाब स्टेट में आता है, तो इनकी स्टेट हुई पंजाब। स्टेट में मैं पंजाब सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्टेट में आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इसी से आगे सही और गलत का इफेक्ट पड़ेगा।
स्टेट में पंजाब सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करके आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन टाइप में। आकाश ट्रेडर्स जीएसटी में रेगुलर में रजिस्टर्ड है, इसको रेगुलर सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद आकाश ट्रेडर का जो भी जीएसटी नंबर है वह मैं इसमें डाल देता हूँ। साथियों, आपके जो भी बायर हैं, जो भी सप्लायर हैं, उनका आप इसी तरह से लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। मैंने क्या किया, 2 सप्लायर और 2 वायर के लेज़र क्रिएट कर लिए, जिसमें एक सप्लायर अपनी स्टेट का, एक वायर अपनी स्टेट का रखा, एक सप्लायर दूसरी स्टेट का और एक वायर अपनी स्टेट से बाहर का रखा, जिससे कि आगे प्रैक्टिस करने में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसके साथ साथ हम कैपिटल अकाउंट का भी लेज़र क्रिएट करना होगा। हमने जो श्री साईं सोशल पॉइंट कंपनी खोली है, यह बिना पैसों को चलने वाली तो है नहीं, इसके लिए पैसों की जरूरत होगी, इसमें पैसे भी इन्वेस्ट किए जाएंगे। श्री साईं सोशल पॉइंट कंपनी के ऑनर हैं, जो भी ऑनर हैं वह इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो इसकी एंट्री करने से पहले यहाँ पर हमें कैपिटल अकाउंट के ऑनर के नाम से भी एक अकाउंट यानी कि लेज़र क्रिएट करना होगा। तो चलिए मैं कैपिटल अकाउंट का भी लेज़र क्रिएट करता हूँ। तो मैंने नाम में टाइप कर दिया, जो भी कैपिटल अकाउंट्स हैं उनका नाम टाइप करता हूँ। जैसे कि श्री साईं सोशल पॉइंट की ऑनर है बिंदु बंसल, तो इसलिए नाम में मैंने बिंदु बंसल नाम टाइप कर दिया। नाम टाइप करने के बाद जैसे मैं एंटर प्रेस किया तो आए ग्रुप में। इसका ग्रुप क्या होगा, इसका ग्रुप होगा कैपिटल अकाउंट, कोई कंपनी के मालिक का खाता है, ऑनर का खाता है, जो कैपिटल अकाउंट की श्रेणी में आता है। अब इसमें बिंदु बंसल की जानकारी फिल कर देंगे। कैपिटल अकाउंट को सेलेक्ट करने के बाद अब नीचे फॉर्म में बिंदु बंसल की जानकारी को फिल कर देंगे। जानकारी फिल करने के बाद एंटर प्रेस करके या कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करने के बाद इस लेजर को भी सेव कर लेंगे। अब हमें एक ड्राइंग अकाउंट्स का लेजर भी क्रिएट करना होगा, क्योंकि इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब ये ड्राइंग अकाउंट होता क्या है, ड्राइंग का मतलब जो कंपनी के ओनर हैं, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है, बाद में कभी भी उनको पैसों की ज़रूरत होती है और वह कंपनी में से रुपए निकालते हैं, तो इसके लिए ड्राइंग के लेज़र की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ड्राइंग का लेज़र बना लिया जाए और ड्राइंग का लेज़र भी कैपिटल अकाउंट के अंडर में आएगा। कुछ कॉमन लेज़र हैं जो मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, किस तरह से आपको बनाने हैं। जब भी आपको लेज़र क्रिएट करना होगा इसी जगह पर आना होगा, चाहे किसी का भी लेज़र क्रिएट कीजिए। अब यहाँ पर साथियों क्या करेंगे, हमारी जो फर्म है वह ट्रेडिंग फर्म है, तो हम क्या करेंगे, सामान को परचेज़ भी करेंगे और सेल भी करेंगे। परचेज़ करने के लिए जब हम परचेज़ वाउचर में परचेज़ की एंट्री करेंगे तो वहाँ हमें परचेज़ के लेज़र की भी ज़रूरत होगी। परचेज़ के लेज़र कैसे क्रिएट करने हैं वह मैं आपको बता देता हूँ। परचेज़ का एक ही मतलब होता है माल खरीदना, मगर अकाउंटिंग में परचेज़ की एंट्री कई तरह से कर सकते हैं, जिसमें 4 तरह की लेज़र मुख्य हैं। नंबर 1 परचेज़ एग्जैम्प्ट, नंबर 2 परचेज़ जीएसटी, नंबर 3 परचेज़ इंटरेस्टेड एग्जैम्प्ट, नंबर 4 परचेज़ आईजीएसटी। परचेज़ एग्जैम्प्ट, परचेज़ जीएसटी, परचेज़ इंटरेस्टेड एग्जैम्प्ट और परचेज़ आईजीएसटी होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले जो है वह है परचेज़ एग्जैम्प्ट। ये कैसी परचेज़ है, परचेज़ एग्जैम्प्ट के लेजर में उन सभी आइटम की एंट्री करते हैं जो आइटम हमने अपने ही स्टेट के किसी भी सप्लायर से लिए हों और उस आइटम पर कोई भी टैक्स ना हो, यानी टैक्स फ्री हो, उसकी एंट्री हम परचेज़ एग्जैम्प्ट के लेजर में करते हैं। फिर आता है परचेज़ जीएसटी। परचेज़ जीएसटी के लेजर में उन सभी आइटम्स की एंट्री करते हैं जो आइटम हमने अपने ही स्टेट के किसी भी सप्लायर से लिए हो और उस आइटम पर कुछ भी टैक्स लगता हो, यानी 5, 12, 18, 28 इसमें से किसी भी कैटेगरी का टैक्स लगता हो, उसकी एंट्री परचेज जीएसटी के लेजर में करते हैं। फिर है परचेज आईजीएसटी। परचेज आईजीएसटी के लेजर में उन सभी आइटम्स की एंट्री करते हैं जो आइटम हमने अपने स्टेट के किसी भी सप्लायर से ना लेकर, यानी अपने स्टेट के किसी सप्लायर से ना लेकर किसी दूसरे स्टेट के किसी भी सप्लायर से लिया हो और उस आइटम पर कुछ भी टैक्स लगता हो, 5, 12, 18, 28 में से कोई भी किसी भी कैटेगरी टैक्स लगता हो, उसकी एंट्री हम परचेज आईजीएसटी के लेजर में करते हैं। इसके बाद है परचेज इंटरेस्टेड एग्जैम्प्ट। परचेज इंटरेस्टेड एग्जैम्प्ट के लेजर में उन सभी आइटम्स की एंट्री करते हैं जो आइटम हमने अपने स्टेट से ना लेकर, अपने स्टेट के किसी सप्लायर से ना लेकर किसी दूसरे स्टेट के सप्लायर से लिया है और उस आइटम पर कोई टैक्स ना हो, यानी टैक्स फ्री हो, तो उस आइटम की एंट्री हम परचेज इंटरेस्टेड एग्जैम्प्ट के लेजर में करेंगे। इस तरह से अलग लेजर में एंट्री करने से क्या होगा, हम एक परचेज का लेजर बनाकर भी उसमें एंट्री कर सकते थे,
फिर परचेज़ के अलग अलग लेजर बनाने की क्यों ज़रूरत, क्यों बनाई हमने ये, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे कि हम अलग अलग लेजर में एंट्री क्यों कर रहे हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए अब चलते हैं आगे। चलिए सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं परचेज एग्जाम्प्ट का लेजर। नाम में डाल देंगे परचेज एग्जाम्प्ट। परचेज एग्जाम्प्ट डालने के बाद आ गए हम अंडर ग्रुप में। हमारा लेजर परचेज का है तो उसका अंडर ग्रुप भी परचेज अकाउंट ही रहेगा। परचेज का कोई सा भी लेजर क्रिएट करें आप साथियों, परचेज एग्जाम, परचेज जीएसटी, परचेज इंटरेस्टेड एग्जाम, नहीं परचेज किसी प्रकार का कोई भी लेजर क्रिएट करो उसका अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट ही रहेगा। परचेज अकाउंट रखने के बाद आगे इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसको हमें यस रखना है। साथियों जब भी आप परचेज का लेजर क्रिएट बनाएंगे उसमें अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट ही रखना है और इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड को यस ही रखना है, क्योंकि मैं प्रोडक्ट की क्वांटिटी मेंटेन करना चाहता हूँ। क्वांटिटी जब भी मेंटेन होगी जब इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड को आप यस रखेंगे, इसलिए इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड को हमें यस ही रखना है। साथियों ये बात आपको ध्यान में रखनी है और चाहें तो इस बात को अपनी नोटबुक में भी लिख लो। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड को यस करने के बाद एंटर प्रेस किया। इसके बाद आए हम टाइप्स ऑफ लेजर में, इसको मुझे नॉट एप्लीकेबल ही रखना है। इसके बाद एंटर प्रेस करके आ गए हम स्टेटरी डिटेल्स में। जब आप परचेज का लेजर क्रिएट करेंगे तब स्टेटरी डिटेल्स में आपको यहाँ पर इस जीएसटी एप्लीकेबल को तो एप्लीकेबल ही रखना है, क्योंकि हम जो परचेज करेंगे और जो प्रोडक्ट सेल करेंगे उन पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, इसलिए इस जीएसटी एप्लीकेबल को तो एप्लीकेबल रखना ही पड़ेगा। इसलिए हमको भी यहाँ पर एप्लीकेबल करना होगा। परचेज का लेजर क्रिएट करते समय आपको क्या करना है, इन्वेंट्री वैल्यू आर फैक्टर को यस रखना है, क्वांटिटी मेंटेन करनी है तो, और इस जीएसटी एप्लीकेबल को भी एप्लीकेबल रखना है। इसके बाद एंटर प्रेस करके आ गए हम सेल्ट एल्टर जीएसटी डिटेल, इसको आपको नो ही रहने देना है, इसमें कुछ नहीं करना, इसको नो ही रहने देना है। इसको यस करके अंदर नहीं जाना, इसमें कोई सेटिंग नहीं करनी है, इसको सिर्फ आपको नो ही रखना है। इसके बाद एंटर प्रेस करके आ जाएंगे टाइप्स ऑफ सप्लाई में। इसमें हमें गुड्स रखना है कि जो हम परचेज कर रहे हैं वह हमारा माल है, इसलिए इसको हमें गुड्स ही रखना है। टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड्स करके परचेज एग्जाम्प्ट के इस लेजर को एंटर करके एक्सेप्ट करके मैंने कर दिया सेव। अब हमारा परचेज एग्जाम्प्ट का लेजर भी क्रिएट हो गया। इसी प्रकार अब हम परचेज जीएसटी का लेजर भी क्रिएट कर लेते हैं। नेम में टाइप करता हूँ परचेज जीएसटी। परचेज जीएसटी नाम टाइप करने के बाद अंडर ग्रुप हमारा परचेज अकाउंट ही रहेगा, इसलिए इसमें मैंने परचेज अकाउंट सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। एंटर करके अब हम आ जाएंगे इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, मैंने पहले बताया था इसको यस रखना है, इसको यस करके फिर हमने एंटर कर दिया। फिर था टाइप्स ऑफ लेजर, इसको नॉट एप्लीकेबल करना है, इसको नॉट एप्लीकेबल करने के बाद फिर मैंने एंटर कर दिया। अब एंटर प्रेस करने के बाद आ गए हम इस जीएसटी एप्लीकेबल, इस जीएसटी एप्लीकेबल को भी एप्लीकेबल रहने देंगे। और इसके बाद सेट एल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको तो हमें नो ही रखना है, पहले बताया था इसको नो रखना है, कहीं भी ये ऑप्शन आए। और इसके बाद सेट एल्टर जीएसटी डिटेल, इसको नो ही रखना है। इसके बाद आ जाएंगे टाइप्स ऑफ सप्लाई में, इसमें गुड्स आ गया। गुड्स करने के बाद परचेज जीएसटी के लेजर को भी हम एंटर करके एक्सेप्ट करके सेव कर लेंगे। हमारा परचेज जीएसटी का लेजर भी क्रिएट हो गया। इसी प्रकार हम तीसरा परचेज इंटर स्टेट एग्जाम का लेजर भी क्रिएट कर लेते हैं। नेम में टाइप कर दिया मैंने परचेज इंटर स्टेट एग्जाम। परचेज इंटर स्टेट एग्जाम टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करके आ गए हम अंडर ग्रुप में। बताइए अंडर ग्रुप इसका परचेज अकाउंट आना है, तो इसमें परचेज अकाउंट सेलेक्ट करके नीचे आ जाएंगे। फिर आगे इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, यस को यस कर दिया। यस करने के बाद एंटर करके आ गए हम टाइप्स ऑफ लेजर में, इसको नॉट एप्लीकेबल कर दिया। नॉट एप्लीकेबल करने के बाद प्रेस करके इस जीएसटी एप्लीकेबल, इसको एप्लीकेबल कर दिया। और इसके बाद सेट एल्टर जीएसटी डिटेल, इसको नो ही रहने दिया। फिर टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स है तो गुड्स रहने दिया। इस प्रकार परचेज इंटरेस्टेड एग्जाम का भी लेजर क्रिएट हो गया। इसको भी एंटर करके एक्सेप्ट करके इसको भी हमने सेव कर लिया। हमारे परचेज इंटरेस्टेड एग्जाम का भी लेजर क्रिएट हो गया है। अब चौथा और आखिरी परचेज आईजीएसटी,
का भी लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। नेम में टाइप करता हूँ परचेज IGST। परचेज IGST टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करके आ गए अंडर ग्रुप में। परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। परचेज अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद एंटर करके आ गए इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसको यस करने के बाद एंटर प्रेस कर दिया। फिर टाइप्स ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, एंटर प्रेस करके इस GST एप्लीकेबल, तो इसको भी एप्लीकेबल कर दिया। उसके बाद सेट एल्टर रजिस्ट्रेड, इसको नो ही रहने दिया। टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स है, गुड्स रहने दिया। इस प्रकार हमारा परचेज IGST का लेजर भी क्रिएट हो गया। इसको भी अब एंटर करके एक्सेप्ट करके सेव कर लेंगे। हमारा परचेज IGST का लेजर भी क्रिएट हो गया है। अब हमें सेल्स लेजर भी क्रिएट करने होंगे क्योंकि हम प्रोडक्ट को सेल भी करेंगे। सेल करने के लिए जब हम सेल बाउटर में जाएंगे और सेल की एंट्री करेंगे तो वहाँ हमें सेल्स के लेजर की ज़रूरत होगी, इसलिए हम सेल्स का भी लेजर क्रिएट करना होगा। सेल्स के लेजर को कैसे क्रिएट करना है वह भी मैं आपको बता देता हूँ। सेल का मतलब होता है माल बेचना, यानी किसी को माल बेचना, उसको हम सेल कहते हैं। मगर अकाउंटिंग में सेल की एंट्री में परचेज की तरह कई प्रकार से लेजर क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें 4 तरह के सेल के लेजर मुख्य हैं, जैसे सेल्स एग्जैम्प्ट, सेल्स GST, सेल्स इंटरेस्टेड एग्जैम्प्ट, सेल्स IGST, सेल्स एग्जैम्प्टेड, सेल्स GST, सेल्स इंटरेस्टेड एग्जैम्प्ट और सेल्स IGST। होता क्या है, ये बिल्कुल परचेज का उल्टा है। इसमें भी सबसे पहले जो है वह है सेल्स एग्जैम्प्ट। परचेज एग्जैम्प्ट की तरह सेल्स एग्जैम्प्ट के भी लेजर में उन सभी आइटम की एंट्री करते हैं जो आइटम हमने अपने ही स्टेट के किसी भी वायर्स को बेचा हो, उस आइटम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता हो, यानी टैक्स फ्री हो, उसकी एंट्री हम सेल्स एग्जैम्प्ट के लेजर में करते हैं। परचेज GST की तरह है सेल्स GST। सेल्स GST के लेजर में उन सभी आइटम्स की एंट्री करते हैं जो आइटम हमने अपने ही स्टेट के किसी वायर्स को बेचा हो और उस आइटम पर कुछ भी टैक्स लगता हो, यानी 5, 12, 18, 28 इसमें से किसी भी कैटेगरी का टैक्स लगता हो, तो उसकी एंट्री हम सेल्स GST के लेजर में करेंगे। फिर आता है सेल्स IGST। सेल्स IGST के लेजर में उन सभी आइटम्स की एंट्री करते हैं जो आइटम हमने अपनी स्टेट के बायर्स को न देकर अपने स्टेट्स के अलावा किसी दूसरे स्टेट्स के बायर्स को बेचा हो और आइटम पर कुछ भी टैक्स लगता हो, यानी 5, 12, 18, 28 इसमें से किसी भी कैटेगरी का टैक्स लगता हो, तो उसकी एंट्री हम सेल्स IGST के लेजर में करेंगे। इसके बाद है सेल्स इंटरेस्टेड एग्जैम्प्ट। सेल्स इंटरेस्टेड एग्जैम्प्ट के लेजर में उन सभी आइटम की एंट्री करेंगे जो आइटम हमने अपने स्टेट के बायर्स को न बेचकर किसी दूसरे स्टेट्स के किसी भी बायर्स को बेचा हो और उस आइटम पर कोई भी टैक्स ना लगता हो, यानी टैक्स फ्री हो, तो उसकी एंट्री हम सेल्स इंटरेस्टेड एग्जैम्प्ट के लेजर में करेंगे। इस तरह अलग अलग लेजर में एंट्री करने से क्या होगा, हम एक सेल्स का लेजर बनाकर भी उसमें एंट्री कर सकते हैं। फिर सेल्स के अलग अलग लेजर क्यों, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिसको देखकर आपके सारे के सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब सबसे पहले क्रिएट करते हैं सेल्स एग्जैम्प्ट का लेज़र। नेम में टाइप करते हैं सेल्स एग्जैम्प्ट। सेल्स एग्जैम्प्ट टाइप करने के बाद अब आया अंडर में। अंडर में आएगा सेल्स अकाउंट, यानी इसको हमें सेल्स अकाउंट्स के अंडर में रखना है। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसको यस रखना है। साथियों, जब भी आप सेल्स का कोई सा भी लेजर बनाएं उसमें अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट ही रखना है और इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड इसको यस रखना है। फिर आ गया टाइप्स ऑफ लेजर में, इसको नॉट एप्लीकेबल रखना है। एंटर प्रेस करके आ गए स्टेटरी डिटेल्स में, इस GST एप्लीकेबल को एप्लीकेबल रखना है। इसके बाद एंटर प्रेस करके आ जाएंगे हम टाइप्स ऑफ सप्लाई में, इसको गुड्स रखना है। टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड्स करके सेल्स एग्जैम्प्ट के इस लेजर को भी हम एंटर करके एक्सेप्ट करके सेव कर लेंगे। हमारा सेल्स एग्जैम्प्ट का लेजर क्रिएट हो गया। अब इसी प्रकार हम सेल्स GST का लेजर भी क्रिएट कर लेते हैं। नेम में टाइप कर दिया मैंने सेल्स GST। सेल्स GST टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करके आ गया मैं अंडर ग्रुप में। अंडर ग्रुप में सेल्स अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करके आ गए हम इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसको यस करना है। इसको यस करके एंटर प्रेस करके आ गए टाइप्स ऑफ लेजर, इसको नॉट एप्लीकेबल, एंटर करके आ गए हम इस GST एप्लीकेबल में, इसको एप्लीकेबल कर देंगे। और इसके बाद सेट एल्टर GST टूल को भी नो रखने के बाद आ जाएंगे टाइप्स ऑफ सप्लाई में।
टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड्स को सेलेक्ट कर लेंगे। गुड्स को सेलेक्ट करने के बाद सेल्स जीएसटी के सीजर को भी हम एंटर करके एक्सेप्ट करके सेव कर लेंगे। हमारा सेल्स जीएसटी का लेजर भी क्रिएट हो गया। इसी प्रकार हम अपना तीसरा लेजर सेल्स इंटर स्टेट एग्जाम्प्ट उसको भी क्रिएट कर लेते हैं। नेम में टाइप करता हूँ मैं सेल्स इंटर स्टेट एग्जाम्प्ट। सेल्स इंटर स्टेट एग्जाम्प्ट टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करके आ गया है अंडर ग्रुप में। इसमें वही सेल्स अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद एंटर करके आ गए इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसको यस कर लिया। इसको यस करने के बाद एंटर प्रेस करके आ गए टाइप्स ऑफ लेजर में। टाइप्स ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल करने के बाद एंटर करके आ गए इस जीएसटी एप्लीकेबल। इस जीएसटी एप्लीकेबल को कर दिया हमने एप्लीकेबल करने के बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स इसको नो ही रहने देंगे। नो करने के बाद सब सप्लाई इसको गुड्स करके सेल्स एग्जाम्प्ट के इस लेजर को भी हम एंटर करके एक्सेप्ट करके सेव कर लेते हैं। इस प्रकार हमारा सेल्स इंटर स्टेट एग्जाम्प्ट का भी लेजर क्रिएट हो गया। अब चौथा और आखिरी लेजर सेल्स आईजीएसटी। सेल्स आईजीएसटी का लेजर भी क्रिएट कर लेते हैं। नेम में टाइप करता हूँ सेल्स आईजीएसटी। सेल्स आईजीएसटी टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करके आ गए हम अंडर ग्रुप में सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करके आ गए हम इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसको यस करके एंटर प्रेस करके आ गए हम टाइप्स ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल। टाइप्स ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करके आ गए इस जीएसटी एप्लीकेबल, तो इसको मैंने कर दिया एप्लीकेबल। और उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स इसको नो ही रहने दिया। फिर अगर टाइप्स ऑफ सप्लाई इसमें गुड्स करके सेल्स आईजीएसटी के इस लेजर को भी एंटर करके एक्सेप्ट करके सेव कर लेंगे। हमारा सेल्स आईजीएसटी का लेजर भी क्रिएट हो गया। अब क्या होगा, जब हम परचेज करेंगे और जो हमने परचेज किया है उसमें कुछ ना कुछ कमी भी निकल सकती है, माल ख़राब भी हो सकता है, गलत माल भी आ सकता है, तो हमको परचेज रिटर्न भी करनी होगी, यानी माल वापस भी करना होगा। तो हमें परचेज रिटर्न के लिए परचेज रिटर्न का भी लेजर क्रिएट करना होगा। तो एक परचेज रिटर्न का भी लेजर क्रिएट कर लेते हैं। नाम में टाइप करते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न टाइप करने के बाद आगे ग्रुप में ये लेजर भी परचेज अकाउंट्स की अंडर ग्रुप में ही आएगा। तो अंडर ग्रुप में मैं परचेज अकाउंट सेलेक्ट करके आगे इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसको यस कर दिया। इस जीएसटी एप्लीकेबल इसको भी यस कर दिया, यानी इस जीएसटी एप्लीकेबल इसको एप्लीकेबल रखा। फिर आया सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको नो ही रहने दिया। और फिर आया टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड्स कर दिया। उसके बाद कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके मैंने इस लेजर को भी सेव कर दिया। इस प्रकार हमारा परचेज रिटर्न का लेजर भी क्रिएट हो गया। जब कभी हमें किसी को माल वापसी करना होगा तो माल वापस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास परचेज रिटर्न का लेजर भी क्रिएट है। अब आते हैं सेल्स की तरफ। जो हमने किसी को माल बेचा है यानी सेल की है, और जो हमने सेल की है उस प्रोडक्ट में कुछ कमी निकली, माल गलत निकला, ख़राब हुआ, तो वह हमें माल वापस करके जाएगा। जो हमसे माल लेके गए वापसी करके जाएगा, तो वह हमारे लिए हुई सेल्स रिटर्न। जो हमें माल वापस करके जाता है वह हमारे लिए सेल्स रिटर्न होती है, यानी वह माल हमें वापस करना होगा। तो हमें सेल्स रिटर्न की एंट्री करने के लिए भी हमको एक लेजर चाहिए, जो होगा सेल्स रिटर्न का। तो एक सेल्स रिटर्न का भी लेजर क्रिएट कर लेते हैं। नाम में टाइप करता हूँ सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का लेजर भी सेल्स अकाउंट के अंडर में ही आएगा। तो अंडर ग्रुप में सेलेक्ट कर लिया मैंने सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद एंटर करके आगे इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसको यस रखा। इस जीएसटी एप्लीकेबल इसको एप्लीकेबल ही रहने दिया। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल इसको नो ही रहने देंगे। फिर आता है टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स, माल है हमारा, तो गुड्स करते हुए कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे और इसको भी हम कर देंगे सेव, जिससे हमारा सेल्स रिटर्न का लेजर भी क्रिएट हो गया। हमारे परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न के लेजर क्रिएट हो गए। अब साथियों क्या है कि हमने सप्लायर के लेजर्स, बायर के लेजर्स, परचेज और परचेज रिटर्न के लेजर, सेल्स और सेल्स रिटर्न के लेजर क्रिएट कर लिए। अब इन लेजरों का यूज़ कैसे करना है ये भी जानें। अब इनमें एंट्री कैसे करनी है, तो उसके लिए आते हैं अगले टॉपिक के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। तो ओके, बाय बाय गाइस,
जल्दी आता हूँ अगले टॉपिक के साथ।